बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ की जगह वजीर आजम कौन आ रहा है, अपने ही भांडा फोड़ रहे हैं, अपने ही लोग इस बारे में बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि MQM के MNAs बता रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो की बारी है। यह निज़ाम जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप सह रहे हैं, जो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा बदबूदार और गलीज और गंदा निज़ाम है, जिसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, हर एक ने अपनी बंदरबांट की हुई है और इदारों को तबाह किया जा रहा है। यह निज़ाम फेल हो चुका है और इसका अंदाज़ा लाने वालों को, बिठाने वालों को और इसका साथ देने वालों को हो चुका है। इसीलिए तो अब यह बात हो रही है, यानी MQM की बात करेगी। आप सोचिए वैसे किस तरह के बयानात आते हैं कि जी ओहो सिंध में देखें, शहरी आबादी में देखें क्या कर दिया, पीपल्स पार्टी से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने लिख के मुआदा किया था, अभी तक अमल नहीं हो रहा। सब ड्रामेबाजी। वहां से तहरीक इंसाफ जीती थी और फिर MQM को किस तरह से वहां पर जितवाया गया, जो पूरे पाकिस्तान में जुल्लू फेरा गया, वही सारा कुछ हुआ। अब हाल यह है कि MQM के MNAs कह रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी आ रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब अभी अमेरिका ही हैं, वापस भी नहीं आए, उनका इंतजार भी नहीं किया और जनाब अब ये खबरें चल रही हैं और MQM के MNAs ये खबरें आगे दे रहे हैं कि जनाब ये चीज़ होने लगी है, आ रहे हैं बिलावल साहब। अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों बिलावल इतनी दौड़ लगा रहे हैं। आपने देखा कि मरीम साहबा ने कोई इतनी दौड़ लगाई है, या नवाज शरीफ साहब को आपने देखा आईनी तरमीम के लिए कुछ करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए, उस तरह से कोशिश उन्होंने हल्की फुल्की की, बातचीत की, लेकिन फिर वो अपना समूह लेकर आ गए और अब तो वो मुल्क से ही जा रहे हैं, बरतानिया वापस जा रहे हैं। अब तो जियो ने भी ये खबर लगा दी है ना। हम तो आपको काफी दिन से कह रहे थे और शायद पहली दफा कई महीने पहले, कम से कम कई हफ्ते तो गुजर गए हैं, 2-3 माह पहले इस बात का इशारा इमरान खान ने जेल में बैठे दिया था। ऐसे नहीं कहते कि शहबाज शरीफ से ज्यादा बाखबर इस वक्त कैदी नंबर 804 है, उसको ज्यादा चीजों की समझ आ रही है, ज्यादा चीजों का पता है। उन्होंने तब कह दिया था कि नवाज शरीफ जाना चाहता है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा। तो अब पता नहीं बीच में किसको डाला है, क्या किया है। अब अक्टूबर का पहला हफ्ता मियां नवाज शरीफ साहब की रवानगी का है, तो वो क्यों यहां पर कोशिश नहीं कर रहे शहबाज शरीफ के लिए, आईनी तरामीम के लिए। बिलावल क्यों इतने एक्टिव हैं? बिलावल साहब अपनी वजारत उज़्मा के लिए एक्टिव हैं कि इनको छोड़ें, हम जो हैं खिदमत के लिए, हम इनसे भी ज्यादा ताबेदारी करेंगे। आप देखिए तो सही। और जरदारी साहब सबसे पहले गए थे फजलुर रहमान साहब के पास। अब फजलुर रहमान साहब के इशारे भी देख लीजिए, वो भी थोड़ा बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, अगरचे अभी तक हतमी कुछ नहीं है, लेकिन सीनियर साफियों से मुलाकात में मौलाना ने कहा है जी आईनी हुकूमत के, आईनी अदालत के लिए भी हम तैयार हैं, चीज़ों को देखा जा सकता है, आगे चला जा सकता है। हत्ता के कामरान मुर्तज़ा साहब जो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे थे कि जी बिलावल ने आकर जो हमें दिखाया, वो काले लिफाफे में से जनाब वो तो 2 नाग निकल आए, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक का खात्मा हो रहा था और अदालतों से उनके इख्तियारात छीने जा रहे थे कि कोई भी शख्स लापता होता है तो बराह रास्त आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए, इंसानी हुकूक पर अमल दरामद के लिए बराह रास्त आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसका खात्मा कर रहे थे कि आप सड़ते रहें अब जाकर सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, क्योंकि जिस तरह का वहां निज़ाम है आपके सामने ही है, उसको नहीं छेड़ रहे। वो इनको बड़ा सूट करता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ छेड़ रहे हैं। देखा आपने किस तरह की 2 नंबरी है। 24 लाख केसेस जहां पर पेंडिंग है उसका कोई जिक्र नहीं, जहां 60,000 केसेस हैं, अच्छा कितने हजार केसेस होंगे जो जी यानी अदालत में चले जाएंगे, सब ड्रामेबाजी। तो काजी फाइसा साहब जब चीफ जस्टिस बने, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके केसेस खत्म हुए, इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शन तारीख के बदतरीन इलेक्शन रिग्ड हुए और उसके बाद आपने देखा सारा सेटअप बना और जी ये सिस्टम बन गया है और अब ये तफुन ज़दा हो चुका है, बदबू इससे आ रही है और लोग इससे तंग हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और कहा जा रहा है जी बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। तो देख लें जी, ये तो विदिन उनका ख्याल है कि एक पार्लियामेंट के अंदर, इसी निज़ाम के अंदर एक चेंज लाकर, शायद होता ना कि बदबू आ रही है, वो खड़ा जिस तरह पानी अगर हो या कोई गंदगी आ जाए तो बस उसमें आप कुछ ऐसे घुमा दें तो समझा जाएगा कि जी ये बस देखा ये रुका हुआ था, इसमें हमने घुमा दिया है तो इसमें देखिए बेहतरी आ गई, जी बिलावल डाल दी है इसमें मसाले में। नहीं जनाब, बिलावल पहले भी देखे हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, तो ये बू और ज़्यादा बढ़नी है, ये जो अब नया प्लान लाया जा रहा है। तो देखते हैं ये कितनी देर तक कारामद होता है, क्या होता है। तो ये बात तो अब खबर की सूरत में सामने आ रही है, ज़राए से ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए क्या हो रहा है। अब हमने जिस तरह से आपसे अर्ज किया था इलेक्शन कमीशन, वहां पर क्या हुआ है कि 2 ने बगावत कर दी, 2 मेंबर्स ने 5 में से, और बाकी भी कुछ डामाडोल हैं, 1-2 ऐसे हैं। और यकीनन ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तो बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने तो जाना ही हुकूमत के साथ है, सवाल ही पैदा नहीं होते कुछ और हो।
क्योंकि एक्सटेंशन जो चाहिए, आईनी तरमीम जो करनी है, उसके लिए ज़मीर फरोशी भी होनी है, अभी काजी फैसल साहब की अदालत से इजाज़त मिलनी है हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो उस जगह खड़े हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स डावाडोल हैं। 2 का तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, तफसील उसमें है। अब क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने रोजाना को 7-8 इजलास करके फिर क्या किया है, फिर वही हरकत की है, वही जनाब पतली गली से निकलने की कोशिश। ना ना, ऐसे नहीं होगा। फिर लिख दिया है जी खत सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो देखें, स्पीकर ने भी खत लिखा है, वो कह रहे हैं कि अदालत के फैसले के बाद हम करारदाद ले आए हैं, हम एक एक्ट ले आए इलेक्शन एक्ट में, जिसमें ये सीटें अब तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। है ना कमाल। यानी जहां भी हुकूमत फंसे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो आप कानून साजी कर लें और उसका पीछे से तलाक कर दें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और यानी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा देगी, पार्लियामेंट में उसकी हुकूमत है, सारे मिलकर कहें जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया छोड़ दें, हमने ये कानून पास कर दिया है और इसको 10 साल पीछे से हम कर रहे हैं। कि अब तोशाखाना में जिसने जो लूट लिया कोई ना पूछे, जिसने जो करप्शन कर ली है, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकती, खत्म कहानी। हम आकर बैठ गए हैं जो मर्जी करते रहे। तो ऐसे थोड़ी होता है पूरी दुनिया में। तो खैर, सबको पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मगर इसमें एक बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इनकार नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से। उसकी इतनी जुर्रत नहीं हो रही, सब कुछ करने के बाद भी चाहता वो यही है, उनका प्लान ये है कि नहीं अमल दरामद करना। लेकिन क्यों? क्योंकि आर्टिकल 6, क्योंकि बगावत, गद्दारी, आइन शिकनी, उसकी तलवार लटकती रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वक्त आ जाता है। आपने परवेज मुशर्रफ का देखा कि उनको भी एक वक्त में सजा सुना दी गई, ठीक है, वो मुल्क से चले गए, जो भी हुआ, उनको निकाला गया, जैसे भी था। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ था उसके बाद, उनको सजा भी सुना दी गई, वो सब कुछ भी हुआ। तो इसलिए कभी ना कभी वक्त आ जाता है। तो आखिर कब तक ये होगा कि बाहर निकल जाएंगे, क्या होगा, इतना आसान तो नहीं होगा। और आइंदा के लिए भी सबक होगा कि सारे भाग जाएंगे, तो कुछ पता नहीं होता हालात बदलने का। तो ये अब खत भी एक साजिश है डिले करने की, कि जी हमने रिव्यू भी फाइल किया हुआ है, अब तफसीली फैसला आ गया है, उसमें भी हमने चीज़ें देखनी है, उसका भी रिव्यू है। रिव्यू अपनी जगह है, जो फैसला आ गया उस पर अमल दरामद करना है, हर एक को पता है। ये सिर्फ आप देखिए पूरे मुल्क को उलझाने के लिए, वरना पूरी दुनिया में जो रियासतें मजबूत होती हैं या जहां पर चीजें फंक्शन कर रही हो, हम तो हर चीज को तबाह कर रहे हैं ना। जो चीजें सेटल भी हुई, कहीं अगर थोड़ा बहुत कुछ था, उसको भी तबाह कर रहे हैं। वरना वहां ये सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां कोई डिबेट नहीं हो रही होती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बस इस पर अमल होगा, खत्म कहानी। ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन है, ये पार्लियामेंट की है, सबको पता है। ये ऐसी मुशगाफियां जानबूझ के ऐसे नहीं, वो फलां, ये करें ना करें, एक्ट आ गया है, हमने इस पर अमल करना है, उस पर अमल करना है, सब बड़ी बुनियादी चीजें हैं। लेकिन उलझाया जा रहा है। जिस तरह बड़ा वाज़ेह था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, जब असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, नहीं करवाए गए, तो वो भी कभी ना कभी हिसाब इलेक्शन कमिश्नर को देना होगा। नैब का भी सुन लीजिए। अब नैब की तरफ से दरखास्त गई कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त है, उस पर तारीख ले लें, हमें तारीख दे दें जी। फैसला ये है अभी फ़िलहाल कि जी आप हतमी इस पर फैसला नहीं दे सकते इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दुर्कनी बेंच का, और ट्रायल आप चलाते रहें। तो इनके पास है, नैब के पास कुछ भी नहीं। आपने पहले भी केसेस देख लिए, कितने केसेस बन चुके हैं। नैब ने अपने केसेस बनाए, FIA ने अपने, सब ने मिलकर सारे केसेस बनाए हैं। आपने तोशाखाना भी देख लिया, आपने साइफर केस भी देख लिया, आपने इद्दत का भी देख लिया। उसमें कोई शर्म, कोई हया नजर आई, कोई शर्मिंदगी नजर आई कि UN ने भी कहा कि आप इस पर माफ़ी मांगें, मुदावा करें, कंपनसेशन दें कि जिस तरह के केसेस बनाए गए। कुछ नहीं किया गया। अब फिर भी वो चल रहे हैं, है कुछ भी नहीं अंदर, बस टाइम दे लें जी, हाँ जी कुछ निकाल लेंगे, पटारी में से कुछ कर लेंगे, कोई चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, अब ये देखिए ना मरीम साहबा ना नवाज शरीफ साहब को इंटरेस्टेड लग रहे हैं अब आईनी तरमीम के लिए, और जा रहे हैं, बाहर जाने की बातें हो रही हैं। मरीम साहबा जितनी तकरीरें कर रही हैं उसमें सिर्फ इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को निशाना बनाएंगी कि जी वो लश्कर कशी करते हैं, ये है वो है। लेकिन कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि वो आईनी तरमीम के लिए बोल रही हूँ, उसके हक में बात कर रही हूँ, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। नवाज शरीफ साहब को कोशिश उस तरह करते नजर नहीं आएंगे, इस पर कोई बात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ने एक और पता खेल दिया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से एंट्री दे दी है, और इसमें कहा गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ये खत्म किया जाए, इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। चैलेंज कर दिया उन्होंने कि जी ये कैसे हो सकता है, इस्तादारी ऑर्डिनेंस ले आए जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसमें आप देखें बातें हो रही हैं कि काजी साहब ने जो खत लिखा उसमें वजूहात बताई हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया इस सारे मामले पर कि ऑर्डिनेंस आ गया है, आप खुद ऑर्डिनेंस के खिलाफ रहे, अब क्यों आप इस ऑर्डिनेंस पर अमल कर रहे हैं, और सारा कुछ मुनीब अख्तर पर डाल के कि जी ये वजह थी, वो वजह थी, इसलिए जनाब ये हमने ऑर्डिनेंस जो है ना मंजूर कर लिया। अब देखिए ज़रा, तो अभी हमारी इतलात ये हैं कि चंद दिनों में
सुप्रीम कोर्ट की सफ़ेद इमारत से सांप नहीं अजहा बरामद होने वाला है। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।